हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज मैथ में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 के लिए है, ठीक है ना। अगर आप भी चाहते हैं बिहार बोर्ड में मैथ में अच्छा नंबर लाना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमसे जुड़ जाए, और आपको चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। एकदम पूरा अच्छा तरह से पढ़ाया जाएगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए चैप्टर पर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना। और इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये बुक है, ठीक है ना, 10वीं क्लास का, और इसी में से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1, ठीक है ना। तो इसमें चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है इसमें निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। HCF निकालना है, हाई कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो इसमें पहला का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। HCF ज्ञात करना है कौन विधि? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान देंगे, पहला का पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दिया है 135 और 225, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। इसमें देखिए 135 से भाग देंगे 225 में, 135 भागे कितना होगा 225, ठीक है। 135 से कम कितना हो जाएगा 135, अगर दो बार में जाएंगे तो 270, मतलब इससे ज़्यादा हो जाएगा, या तो कट जाना चाहिए या तो कम आना चाहिए। अब इसको घटा देते हैं, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पे बच जाएगा 1 कट जाएगा। फिर अब इसको भाग के रूप में ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 135, फिर 90 कम कितना हो जाएगा 90, 135 में से 90 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 45, फिर इसको भाग के रूप में ले लेंगे 90। जब तक कटता नहीं है तब तक भाग देते रहते हैं, ये HCF का रूल है, ठीक है। 45 दूना कितना होता है 90, कट गया ना, किससे कटा है 45 से, तो HCF इसका कितना होगा 45। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सूत्र? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र। फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए इसको हम A कहेंगे, B कहेंगे, Q कहेंगे, R कहेंगे। आप पढ़े हैं भाज्य बराबर का होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, सेम वैसे ही। तो A का मान कितना दिया है 225 बराबर B का मान कितना दिया है 135 गुणे Q का मान कितना दिया है 1 प्लस R का मान कितना दिया है, R का मान 90 दिया है। और फिर एक यहाँ से नया भाग चालू हो रहा है ना, तो अब इसको A कहेंगे, B कहेंगे, Q कहेंगे, R कहेंगे। आप अपने मन में रह के बना सकते हैं, समझाने के लिए हम यहाँ पे एक बार आपको लिख के बता देते हैं। अब A का मान कितना हो जाएगा 135 बराबर B का मान कितना हो जाएगा 90 गुणे Q का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस R का मान कितना हो जाएगा 45। और फिर इसको हम A कहेंगे, B कहेंगे, Q कहेंगे, R कहेंगे। A का मान कितना होगा 90 बराबर B का मान कितना होगा 45 गुणे Q का मान कितना होगा 2 प्लस R का मान कुछ नहीं है 0 ले लेंगे, लास्ट में जिसका जोड़ा लगेगा वही HCF। तो HCF बराबर कितना होगा 45। आंसर कंप्लीट। यह भी पहला का पहला क्वेश्चन है। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा 196 और 38,220 दिया है, 196 और 38,220। अब देखिए 196 से 38,220 में भाग दे देंगे,
तो 195 बार में ये पूरा कट जाएगा 38,220 पूरा कट जाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा आपका 196। 196 से कटा है तो HCF आपका कितना होगा? 196। कौन सा सूत्र? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला? A बराबर BQ प्लस R। A का मान, इसको A कहेंगे, B कहेंगे, Q कहेंगे, R कहेंगे। A का मान 38,220 बराबर B का मान कितना दिया है? 196 गुणे Q का मान कितना दिया है? 195 प्लस R का मान कुछ नहीं है तो 0। ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। ठीक है ना? इतना आप नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब इसमें पहला का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर पहला के तीसरा, इसमें क्वेश्चन दिया है 867 और 255। 867 और 255 इसको बना लेते हैं। देखिए 255 से भाग दे देंगे 867 में। 255 भागे कितना हो जाएगा? 255 भागे 867। ठीक है। अब देखिए कितना बार में ये जाएगा? पूरा तो कटेगा नहीं, 3 बार में लेके देखते हैं। 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 1 16 के 6, 3 दूना 6 1 7। 3 बार में 765। घटा दीजिए, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अभी नहीं कटा, भाग के रूप में ले लेंगे। अब लिखेंगे 255। 102 दूना कितना होगा? 204। 3 बार में जाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 2 2 कैंसिल। अब फिर इसको भाग के रूप में ले लेते हैं 102। 51 दूना कितना हो जाएगा? 102। कट गया ना? किससे कटा है? 51 से। HCF कितना हो जाएगा? 51। कौन सा सूत्र लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र से इसका फॉर्मूला हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R। इसको A कहेंगे, B कहेंगे, Q कहेंगे, R कहेंगे। आप इसको मन में रख के बना सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए ऐसे बता दे रहे हैं। A का मान कितना हो जाएगा? 867 बराबर B का मान कितना हो जाएगा? 255 गुणे Q का मान कितना हो जाएगा? 3 प्लस R का मान कितना दिया है? 102। और फिर यहाँ से चालू करेंगे A B Q R। A का मान कितना दिया है? 255 बराबर B का मान कितना दिया है? 102 गुणे Q का मान कितना है? 2 प्लस R का मान कितना दिया है? 51। फिर अब यहाँ से चालू करेंगे A B Q R। अब देखिए A का मान कितना दिया है? 102 बराबर B का मान कितना दिया है? 51 गुणे Q का मान कितना दिया है? 2 प्लस R का मान कुछ नहीं, 0 ले लेते हैं। लास्ट में किसका जोड़ा लगा? 51 का। तो HCF बराबर कितना होगा? 51। आंसर कंप्लीट। इसको भी नोट कीजिए, फिर मिलते हैं आगे। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें दूसरा दिया है, देखिए यहाँ पे। ठीक है ना? कह रहा है क्वेश्चन की दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है।
इसको दर्शा देना है। क्वेश्चन नंबर दिया है दूसरा, विषम पूर्णांक दिया है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। ये क्वेश्चन दे दिया है। अब देखिए इसको हल करेंगे, क्या लिखेंगे। पहले इसको ले लेते हैं, 6q+1 दिया है तो लिख लेंगे यहाँ पे, माना कि q बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर q का मान इतना रख लेंगे, डॉट डॉट का मतलब आगे भी संख्या रख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख लेंगे 6q+1, 6 गुणे q का मान सबसे पहले का लीजिएगा 1, आप प्लस है कितना हो जाएगा 1, 6 वे कम 6 प्लस कितना हो जाएगा 1, 6 वे कितना होगा 7। फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, फिर एक बार और इसी क्वेश्चन को लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे क्वेश्चन को, 6q+1, 6 गुणे q का मान अब क्या लीजिएगा 2 अब +1, 6 दूना 12 प्लस क्या हो जाएगा 1, 12 कितना होगा 13। फिर लिखेंगे पुनः, फिर एक बार लिख लेंगे पुनः, क्वेश्चन लिख लेंगे 6q+1, 6 गुणे q का मान अब कितना रखेंगे 3 +1। अब देखिए 6 3 18 +1, 18 कितना हो जाएगा 19। थोड़ा सजा लेते हैं इधर, पहला कितना आया है 7 13 19 डॉट डॉट, ठीक है ना, 7 13 19 डॉट डॉट। अब इसमें विषम संख्या का आ रहा है तो बताइए 7 2 से कटेगा, 13 कटेगा, 19 कटेगा, नहीं कटेगा पूर्ण रूप से। तो लिख देंगे यह विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं, 6q+ क्या दिया है इधर देख लीजिए, 6q+ क्या दिया है 3, लिख लेंगे 6 गुणे q का मान सबसे पहले क्या रखिएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 3, 6 व कम 6 प्लस क्या होगा 3, 6 3 कितना होगा 9। फिर लिखेंगे पुनः, फिर क्वेश्चन को लिख लेंगे 6q+3, 6 गुणे q का मान अब कितना लीजिएगा 2 +3, 6 दूना 12 +3, 12 3 कितना होगा 15। फिर लिखेंगे पुनः 6q+3, 3 बार क्वेश्चन को लिखेंगे, 3 संख्या दिया है। 6 गुणे q का मान आप कितना लेंगे 3 लेंगे, आप प्लस का हो जाएगा 3, 6 3 18 +3, 18 3 कितना होगा 21, ठीक है ना। अब सजा देते हैं इसको, 9 है तो 9, 15 है तो 15, 21 है तो 21 डॉट डॉट, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, लिख देंगे यह विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ये हो जाएगा। अब इसमें का तीसरा कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, 6q+5, 6 गुणे q का मान कितना लीजिएगा सबसे पहले 1, तो 1 प्लस क्या लिखेंगे 5, 6 व कम 6 + 5, 6 5 कितना होता है 11। फिर लिखेंगे पुनः, क्वेश्चन लिख लेंगे 6q+5, 6 गुणे q का मान अब कितना लीजिएगा 2, कितना लेंगे 2 + 5, 6 दूना 12 + 5, 12 5 कितना हो जाएगा 17। फिर लिखेंगे पुनः 6q+ क्या लिखेंगे 5, 6 गुणे q का मान अब कितना लीजिएगा 3, अब प्लस कितना होगा 5, 6 3 18 + 5, 18 5 कितना होगा 23। सजा लेंगे 11 17 23 डॉट डॉट, ये 2 से नहीं कटने वाला लिख देंगे यह विषम
धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ये हो जाएगा इसका आंसर कंप्लीट। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए इसी में देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सॉरी तीसरा देखते हैं। दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरा देखेंगे। कह रहा है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी कोष्ट में दिया आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा। क्वेश्चन में दिया है 32 सदस्य हैं, 6 से 16 सदस्य वाली और 32 सदस्य वाली। ठीक है ना, 6 से 16 और कितना दिया है 32। कुछ नहीं करना है, इसमें 32 से भाग दे देंगे किसमें 6 से 16 में। ये 19 बार में हो जाएगा 6 से 8। 6 से 16 में से 6 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8। 32 ले लेंगे भाग के रूप में, 8 चौका 32 कट गया ना, जिससे कटा है वही आंसर होगा। तो 8 इसका क्या होगा कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है पावर 2, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है ना, वर्ग के रूप में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। वर्ग का मतलब क्या होगा पावर 2। यहाँ से बना लेते हैं इसको, 3m के पावर का हो जाएगा 2। पहले इसको बना लेते हैं। अब देखिए 3m को क बार 2 बार, तो 3m गुणे का लिखेंगे 3m, 3 तरीका कितना होगा 9m²। ठीक है ना, फिर लिख लेंगे पुनः, का लिखेंगे पुनः, फिर क्या दिया है 3m+1 के पावर 2, क बार लिखना है 2 बार, 3m+1, फिर लिखेंगे 3m+1। इसमें से 3m को बाहर करेंगे और ये पूरा लिख देंगे 3m+1, +1 को बाहर करेंगे पूरा लिख देंगे 3m+1। 3 तरीका 9, m में m से m², प्लस है तो प्लस, 3m में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3m, प्लस है तो प्लस, 3m में 1 से गुणा कर देंगे 3m, प्लस प्लस प्लस, 1 में 1 से तो 1, 9m² प्लस 3 गो कितना होगा 6m प्लस क्या लिखेंगे 1। ये इसका आंसर कितना आ गया। अब देखिए 9m² और 9m² प्लस 6m+1, ये रहा इसका कंप्लीट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब क्या होता है संख्या का पावर 3, घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसमें क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, 9m, 9m+1 या 9m+8। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। इसमें घन कह रहा है, क्वेश्चन में घन कह रहा है। ठीक है ना, तो लिखेंगे 9m के पावर 3, घन कहेगा तो पावर कितना होगा 3। 9m को क बार 3 बार, 9m गुणे
9m गुणे 9m, गुणा कर लेते हैं। 9 नवा 81, 81 नवा कितना होगा 729 m। तो m के पावर कितना 3, ये पहला का आंसर हुआ। फिर लिख लेते हैं पुनः जाएंगे, क्या दिया है 9m प्लस 1 के पावर कितना होगा 3, इसको a कहेंगे b कहेंगे। आप पढ़े होंगे a प्लस बी का होल क्यू, ठीक है ना। इस पर बना लेते हैं a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और कोष्ठ में a प्लस बी। a का मान कितना दिया है 9m, तो 9m पावर 3 है तो 3 प्लस b का मान कितना दिया है 1, पावर 3 है तो 3 प्लस 3 गुणे a का मान कितना है 9m गुणे b का मान कितना है 1। कोष्ठ में लिखेंगे a प्लस b कह रहा है तो a का मान 9m प्लस b का मान कितना है 1, ठीक है। अब देखिए 9m को 3 बार, तो 9 नवा 81, 81 नवा 729, तो लिख लेंगे 729 m क्यू प्लस 1 को 3 बार, 1 एकम 1 और फिर 1 एकम 1 प्लस लिखेंगे 9 3 27, 27 एकम का होगा 27, m लगा है m लगा लेंगे। फिर लिखेंगे 9m प्लस 1। अब यहाँ से करते हैं 729 m क्यू प्लस 1 है तो 1 प्लस 27 नवा कितना हो जाएगा 9 7 63 के 3 और हासिल कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। 9 दूना 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 18, 19 20 21 22 23 24, यानी 243। m में m से m स्क्वायर प्लस है तो प्लस 27 m में 1 से गुणा कर देंगे तो 27 m। अब इसको सजा लेते हैं, यहाँ पे सजा लेंगे, क्या हो जाएगा 729 m क्यू, अब पावर क्यू वाला तो अब स्क्वायर वाला प्लस कितना हो जाएगा 243 m स्क्वायर प्लस अब m वाला 27 m प्लस और लास्ट में बिना m वाला 1। ये रहा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं, फिर से लिख लेंगे पुनः। लास्ट वाला ये क्वेश्चन का दिया है 9m प्लस 8 के पावर 3, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको a कहेंगे b कहेंगे, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab कोष्ठ में लिखेंगे a प्लस b। a का मान कितना है 9m के पावर 3 प्लस b का मान कितना है 8 के पावर 3 प्लस 3 गुणे a का मान कितना दिया है 9m गुणे b का मान कितना है 8। कोष्ठ में a का मान 9m प्लस b का मान कितना है 8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 9m को 3 बार, 9 9 81, 81 9 729 m के पावर का लिखेंगे 3 प्लस 8 को 3 बार, 8 अट्ठाई 64, 64 अठे होता है 512, तो लिख लेंगे 512 प्लस, अब देखिए 9 3 27 और 27 अठे कितना हो जाएगा 27 अठे गुणा कर लेते हैं 8 7 56 के 6 8 दूना 16, 16 5 कितना हो जाएगा 21, 216 कितना होगा 216। m है तो m लिख लेंगे कोष्ठ में 9m प्लस 8। यहाँ से करते हैं 729 m क्यू प्लस 512 प्लस 216 नवा कितना होगा 9 6 के 54 के 4, 9 6 के 54 के कितना हो जाएगा 4 और फिर हासिल 5, 9 एकम 9, 9 5 14 के 4, 9 दूना 18, 18 1 19, 1944 m में m से m स्क्वायर प्लस 216 अठे कितना होगा तो 216 अठे गुणा कर लेंगे 8 6 के 48 के 8, 8 6 के 48 के कितना हो जाएगा 8 और फिर 8 है कम 8, 8 4 12 के 2, ठीक है ना। 8 दूना 16, 16 1 17, 1728, ठीक है ना। उसके बाद से m है तो m लिख लेंगे। अब इधर सजा लेते हैं 729 m क्यू प्लस 512, 512 दिया है इसमें m नहीं है लास्ट में लेके जाएंगे, और 1944
एम स्क्वायर प्लस 1728 एम प्लस कितना हो जाएगा 512। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। आज चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गया, ठीक है ना। और अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.2 का पूरा हल, ठीक है ना। तो इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।